नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो इतनी एडवांस थी कि आज की साइंस भी उन्हें देखकर सच में हैरान रह जाती है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं, उस ज्ञान की परतें खोलते हैं जो हजारों साल तो पुराना है पर आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गहरा सवाल बना हुआ है। तो आज हम इन इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे कुछ ठोस टैंजिबल चमत्कारों से और फिर उन आइडियाज तक पहुंचेंगे जिन्होंने सचमुच दुनिया ही बदल दी। तो सबसे पहले चलिए दिल्ली चलते हैं। वहां एक ऐसा अजूबा खड़ा है जो पिछले 1500 सालों से मेटलर्जी यानी कि धातु विज्ञान के सारे नियमों को चैलेंज कर रहा है। तो सवाल यही है, इसका असली रहस्य है क्या? वो है इसका जंग के खिलाफ डटे रहना। सोचिए, एक ऐसी क्वालिटी जिसे आज की एडवांस्ड मेटलर्जी भी इतने लंबे समय के लिए रेप्लिकेट करने में, मतलब दोहराने में स्ट्रगल करती है। अब जो सबसे फैसिनेटिंग बात है ना, वो है इसकी यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें फास्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा है और इसी वजह से लोहे के ऊपर मिसामाइट नाम की एक पतली सी ना दिखने वाली प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। कमाल की बात तो ये है कि उस जमाने में बिना आज की मॉडर्न फर्नेसेस के इतनी प्योर धातु और इतना परफेक्ट मिक्सचर आखिर बनाया कैसे गया होगा? ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो मेटल की कारीगरी से अब आगे बढ़ते हैं पत्थर के एक और चमत्कार की तरफ। एक ऐसी जगह जहां एक ही चट्टान को काटकर पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। देखिए, इसे पत्थरों को एक एक करके जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक ही सॉलिड पहाड़ को तराश कर मानो उसमें से बाहर निकाला गया है। और ये जो तरीका था ना, वो अनबिलीवेबल रूप से रिस्की था। कारीगरों ने ऊपर से नीचे की तरफ तराशना शुरू किया। सोचकर देखिए, छेनी का बस एक गलत वार और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। कोई गुंजाइश ही नहीं थी गलती की। अब पत्थर और मेटल पर ये जो मास्टरी थी, वो सिर्फ एक दो इमारतों तक ही नहीं रुकी। ये सोच इतनी दूर तक गई कि इससे पूरे के पूरे शहर बसा दिए गए। ग्रिड पैटर्न पर बनी सीधी सपाट सड़कें, एक ही साइज की ईंटें, हर घर में अपना बाथरूम, और तो और पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का जाल। हड़प्पा और मोहनजोदारो में साफ सफाई और प्लानिंग का जो लेवल था ना, वैसा लेवल दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 19वीं सदी तक वापस नहीं देखा गया। ये एक इनक्रेडिबल मॉडल था। तो ये तो हुई बाहरी ढांचों की बात, लेकिन इनसे भी आगे बढ़कर प्राचीन भारत में इंसान के शरीर और समाज को समझने के लिए भी बहुत डीप सिस्टम्स डेवलप किए गए थे। जैसे कि सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत ने इसे लिखा था, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सर्जरी की एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं, उन्हें आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का फाउंडेशन माना जाता है। और सर्जरी के अलावा एक और अप्रोच था आयुर्वेद का। इसने सेहत को एक होलिस्टिक नजरिए से देखा। इसका फोकस था शरीर की 3 मेन एनर्जीज, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने पर, ताकि बीमारी सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से खत्म हो। और ये गहरी समझ सिर्फ मेडिसिन तक ही सीमित नहीं थी, ये सिविल इंजीनियरिंग में भी दिखती है। ऐसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए जो बिना आज की बिजली या मशीनों के सदियों तक काम करते रहे। यही नहीं, नालंदा और तक्षशिला जैसी जगहों पर तो एजुकेशन खुद एक टेक्नोलॉजी थी। वहां फोकस सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं था, बल्कि लॉजिक, डिबेट और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता था। अच्छा, अब जमीन से उठकर सीधा आसमान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उड़ान और ब्रह्मांड के बारे में प्राचीन भारत की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी थी। अब देखिए, इसके फिजिकल प्रूफ को लेकर तो काफी डिबेट है, लेकिन वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथ ये जरूर दिखाते हैं कि उस समय फ्लाइट के प्रिंसिपल्स को लेकर कितनी डीप थियोरेटिकल सोच मौजूद थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब हुआ बिना किसी टेलीस्कोप के। प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स ने सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी से लेकर ये समझने तक कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, इनक्रेडिबली एक्यूरेट कैलकुलेशंस की थी। शायद जो सबसे पावरफुल इन्वेंशन था, वो कोई मशीन या कोई बिल्डिंग नहीं थी, वो था एक आइडिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने मैथ्स की पूरी दुनिया ही बदल दी और आज हमारी डिजिटल वर्ल्ड को पावर दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शून्य यानी जीरो की। इसे सिर्फ एक खाली जगह
नथिंगनेस न मानकर इसे अपने खुद के रूल्स वाला एक नंबर मानना, ये एक बहुत बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल लीप थी। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे भारत से निकला ये आइडिया पूरी दुनिया में फैला और आज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव बना। तो जंग ना लगने वाले लोहे से लेकर जीरो के कॉन्सेप्ट तक, इन सभी अचीवमेंट्स को देखने के बाद एक फंडामेंटल सवाल तो दिमाग में आता ही है। और ये सवाल हमें वापस हमारे मेन टॉपिक पर ले आता है, उस जमाने के ज्ञान और हमारी आज की समझ के बीच जो एक गैप है, उस पर। तो ये सोचने वाली बात है कि शायद ये एंशिएंट अचीवमेंट्स सिर्फ खोए हुए ब्लूप्रिंट्स या फॉर्मूलाज के बारे में नहीं हैं। हो सकता है ये दुनिया को देखने और उसे समझने के एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिए के बारे में हो।